नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर। यहाँ रखना है सेकंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और आप सबकी पेपर 4 है। ठीक, आप सबका पेपर 4 है। क्या है पेपर 4? वुमेन स्टडीज़। और सेकंड है आपका वस्त्र अलंकरण। ठीक, वस्त्र अलंकरण। तो जो बच्चे वस्त्र अलंकरण लिए हैं उनका तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है, और जिन बच्चों का वुमेन स्टडीज़ है वो भी परेशान मत हो, महिला शिक्षा के लिए भी परेशान मत होइए। हम महिला शिक्षा भी आपका कवर कराएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी ना कोई बुक मिल रही है। सब बच्चे कमेंट कर रहे हैं बुक भी नहीं मिल रही है, ना ही सीरीज़ आई है। फ़िलहाल मैंने भी खोजने की कोशिश की, कुछ लोगों को भेजा, पर वो बुक नहीं मिली। यूनिवर्सिटी के पास में ही, ठीक, वहाँ से भी पता किया पास के स्टोर से, वहाँ भी ये वुमेन स्टडी की सीरीज़ नहीं मिल पाई। ठीक, तो जिनको मिल गई है वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दें। और भी बच्चे हैं जिनको उसका लाभ मिल सकता है। फ़िलहाल हम आपकी तैयारी रुकने नहीं देंगे। आपका पेपर ज़रूर, जितना आपका सिलेबस है उतना कवर कराएंगे, और वहीं से आपका शॉर्ट प्रश्न बनेगा, लॉन्ग प्रश्न बनेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आप लिखेंगे। हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसे विस्तार से भी लिख सकें, और अगर शॉर्ट प्रश्न पूछा जाता है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकें। ठीक, तो आप बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना, क्योंकि बीच में स्किप करोगे तो बहुत पछताओगे। और जैसा कि आप सब ने तीनों पेपर बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, करते हैं और करते रहेंगे पेपर तक। ठीक, तो वैसे ही वुमेन स्टडी भी हम लोग पूरा करेंगे। ठीक, तो आज का प्रश्न, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नारी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। बताइए, नारी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? पढ़ रहे हैं वुमेन स्टडी, जो महिला शिक्षा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे महिला होगा, महिला शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्यों आवश्यकता है? क्या ऐसी नेसेसरी है, क्या ऐसी इम्पोर्टेंस है जिसके लिए नारी को शिक्षा देना ही आवश्यक होता है? तो आप सब पढ़ते रहिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक, क्योंकि प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो बच्चों, अगर आप देखा जाए तो कहते हैं ना, अगर एक नारी पढ़ती है, एक लड़की, एक बालिका शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। जबकि एक लड़का वो स्वयं ही शिक्षित रहता है, स्वयं तक ही शिक्षा को रखता है। जबकि नारी अपनी शिक्षा को प्रसारित करती है, सब में बांटती रहती है, और उसकी फैमिली भी उसी प्रकार से रहती है। ठीक, वो अपने फैमिली को, अपने बच्चे को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकती है। ठीक, क्योंकि वो ही पढ़ी लिखी रहेगी। तो ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है, ऐसे लिखना आप भी अगर आ जाता है। नारी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, या ऐसे नारी शिक्षा क्यों आवश्यक है, या ऐसे आ सकता है नारी शिक्षा किस लिए महत्वपूर्ण है, या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है नारी शिक्षा की आज क्यों आवश्यकता है। ठीक, नारी शिक्षा पे कुछ भी आ जाए तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो महिलाओं का पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि पढ़ने से वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज तथा देश का विकास भी कर सकती हैं। ठीक, इतना एक नारी अगर पढ़ती है तो इतना विकास होता है, सोच लो। तो नारी कितना इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे वुमेन स्टडी लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो नारी शिक्षा पर अध्ययन करेंगे। ठीक, नारी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वस्त्र अलंकरण तो आप सब वैसे भी पढ़ते आ रहे हो, आपका वो भी होम साइंस का बहुत ही विशेष पार्ट होता है वस्त्र अलंकरण, वो भी जानना जरूरी है। ठीक, तो शिक्षित महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। ठीक, हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है और सफलता हासिल कर सकती है। केवल शिक्षित महिला ही देश के विकास में, ठीक, आई बाधाएं जैसे सामाजिक कुरीतियाँ, जो एक शिक्षित महिला होती है वही ये सब जान सकती है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं और सामाजिक कुरीतियाँ हैं, रूढ़वादी प्रथाएं हैं। जो रूढ़वादी प्रथाएं कौन कौन सी हैं आप बताइए मुझे कमेंट में ज़रूर। सामाजिक कुरीतियाँ क्या हैं और रूढ़वादी प्रथाएं क्या हैं, आप सब कमेंट करते रहिएगा। इतना तो आप सबको पता ही है, सिर्फ आपको हमें वो देना है, हिंट देना है किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है। आप अपना सिलेबस देख सकते हो, सिलेबस से भी गूगल पर सर्च कर सकते हो, कहीं पर भी सर्च करके पढ़ाई कर सकते हो। फिलहाल आपका पेपर नहीं रुकेगा, हम उतनी तैयारी अवश्य ही कराएंगे। ठीक,
का विरोध कर उन्हें समाज से उखाड़ फेंक सकती हैं। जो महिला कुरीतियाँ क्या हैं इस समय जो मणिपुर में चल रही हैं, वो क्या रीत के अनुसार है? नहीं, वो कुरीतियाँ ही हैं। ठीक, रूढ़वादी प्रथाएं हैं, जैसे कि रूढ़वादी वो अपनी जाति के प्रति, वो अपनी जाति क्या जातिवादी प्रथा, जातिवाद के कारण ही ये घटना घटी है मणिपुर में। क्योंकि जो क्या बोलते हैं, बच्चों याद नहीं आ रहा है, कुकी समुदाय क्या है, वो अपने नीचे है समुदाय के लोगों के साथ छेड़खानी की, जिसमें वो लड़कियां बहुत उनके नीचे की समुदाय से बिलोंग करती थी। ठीक, तभी उनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार किया गया था। ठीक, आदि का विरोध कर उन्हें समाज से उखाड़ फेंक सकती हैं, तो इस पे क्या कोई आवाज़ उठा सकता है? कितने दिन से ये घटना 5 मई 4 मई से है, पर कोई नहीं। लेकिन इस समय देखेंगे आप न्यूज़ पर तो सर्वाधिक लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ही आगे हैं। ठीक, इस पे विरोध कर रही हैं। इसीलिए आज नारी को शिक्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में लिया जा रहा है। नारी अगर शिक्षित है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नारी को शिक्षा देना, क्योंकि हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ रही है इस समय, और शिक्षित होना भी चाहिए। जैसे कि दहेज प्रथा है, दहेज के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकती है। अगर कोई लड़की की शादी हो रही है कहीं पर, तो दहेज पर विरोध कर सकती हैं। अब नारी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो नारी शिक्षा के उद्देश्य एक नहीं अनेक हैं। ठीक, कई उद्देश्य होते हैं। जैसे महिला शिक्षा नारी को आत्मनिर्भर होने के लिए सहायता करती है। ठीक, और उसमें ऐसे हेडिंग नारी शिक्षा के अनेकों उद्देश्य हैं, या ऐसे कर सकते हैं नारी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 1 पॉइंट डाल के महिला शिक्षा नारी को आत्मनिर्भर होने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अगर लॉन्ग में पूछता है तो ऐसे आत्मनिर्भर करके आत्मनिर्भर, ठीक, आत्मनिर्भर हेडिंग डाल देना, और ऐसे करके इसके उपरांत लिख देना आत्मनिर्भर बनेंगी लड़कियां। नारी अगर लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, नारी को शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो आत्मनिर्भर, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी, ससुराल भी जाएंगी, शादी ब्याह कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, तो और उसमें खुद पर भरोसा करने के गुणों का भी विकास करती हैं। ठीक, शिक्षित नारी आज पुरुष के समान अधिकार भी हेडिंग डाल सकते हो, अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। शिक्षित नारी में आज पुरुष की शक्ति और पुरुष का वही अद्भुत तेज दिखाई पड़ता है। नारी शिक्षा के द्वारा जो नारी अपनी प्रतिभा और शक्ति से कई अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दिखाई देती है। ठीक, तो जो नारी होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है नारी को शिक्षा देना। और नारी को अगर शिक्षा दिया जाता है तो पुरुषों की अपेक्षा क्या कम है? वो अधिक ही हैं, पुरुषों से कम नहीं हैं, अधिक हैं, क्योंकि वो घर भी देखती हैं, ऊपर से समाज भी देखती हैं, और उसके साथ साथ अपना जो कार्य होता है, जिस क्षेत्र में कार्य कर रही होती हैं, उसे भी बहुत ईमानदारी के साथ निभाती हैं। ठीक, तो नारी के शिक्षा के मुख्य उद्देश्य आपने जाना। तो आइए बढ़ते हैं, और इससे पहले आप सब कमेंट कर दीजिए, जो नहीं लाइक किए हैं शेयर किए हैं तो वो लाइक शेयर अवश्य करें। बच्चों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और बहुत अच्छा वीडियो रहेगा जिसमें योजनाओं को हम शामिल करेंगे। और अभी आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग